हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा स्टाफिंग। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उस पर एक बार नजर मारेंगे और फिर करेंगे आज की क्लास का शुभ आरंभ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ स्टाफिंग देख लिया था। स्टाफिंग का मतलब हम सबको पता है, पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टाफिंग जो है वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद होती है, और आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर हमने 8 स्टेप्स देखे थे, अगर आपको याद आ रहा हो। सबसे पहला तो हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर दो चीजें होती थी। एक होती थी हमारी वर्कलोड एनालिसिस और दूसरी होती थी हमारी वर्क फोर्स एनालिसिस। फिर होता था हमारा रिक्रूटमेंट, मतलब ढूंढना, सेलेक्ट मतलब उनको सेलेक्ट कर लेना। फिर होता था हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब जगह समझाना, काम बताना, और ओरिएंटेशन मतलब सबसे फैमिलियर कराना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग का मतलब होता है जॉब रिलेटेड इंप्रूवमेंट कराना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है करियर रिलेटेड इंप्रूवमेंट कराना। फिर करते थे उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर देते थे उसको हम करियर प्लानिंग और प्रमोशन की आशाएं, और फिर करते थे उसको हम कॉम्पनसेट। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने देखा था दो टाइप के हमारे सोर्सेज होते हैं इंटरनल। एक होता है हमारा ट्रांसफर और दूसरा होता है हमारा प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? पहले एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक जॉब से दूसरी जॉब में, या फिर एक शिफ्ट से तीसरी शिफ्ट में। इसमें आपका स्टेटस नहीं बदलता, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो नहीं बदलती है। ड्यूटीज बदल सकती है, काम बदल सकता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर जो स्टेटस है वो सेम रहता है। सैलरी में भी बदलाव नहीं होता है। इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी बुलाया जाता है। प्रमोशन के अंदर क्या होता है? हायर पोजीशन पर जाते हो, आपको हायर फैसिलिटी मिलती है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, हायर स्टेटस मिलता है, और हायर पे भी मिलता है। इसको वर्टिकल भी बोला जाता है। ठीक है, वर्टिकल शिफ्टिंग भी बोला जाता है। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ओके। फिर इसके बाद हमने देखे थे इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस, ये हमने देखे थे। एडवांटेज में क्या था? सबसे पहला, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेट रहते हैं। दूसरा ये है कि हमारी जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाती है, मोर रिलायबल होती है। तीसरा, इनको ट्रेनिंग देने में आसानी होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। चौथा हमने देखा था सरप्लस डिपार्टमेंट से अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट हम लोगों को भेज सकते हैं। और लास्ट, एक चीपर होता है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल सोर्स। लिमिटेशन के अंदर भी हमने 5 लिमिटेशन देखी थी। पहला ये था कि फ्रेश ब्लड या फ्रेश लोग नहीं आ पाते हैं। दूसरा, हमारे जो एम्प्लॉयज है वो लथार्जिक हो जाते हैं। तीसरा, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनल सोर्स को यूज नहीं कर सकती है। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर हो सकता है। और लास्ट क्या था? कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर जो है वो प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा अभी तक का छोटा सा एक गो थ्रू। आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो करने वाले हमारा इस चैप्टर का 5th टॉपिक, दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। बहुत ही मजा आने वाला है, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से देखेंगे। तो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जो भी बुक आपके पास है। ये नोट्स है तो अब ये नोट्स से पढ़िए, आगे के बाद नोट्स नहीं है तो आपके पास जो बुक्स है आप करो। नोट्स कहाँ मिलेंगे? जो हमारा चैनल का नाम है उसी का चैनल का हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाना, हेडमास्टर सक्षम का टाइप करना, आपको चैनल मिल जाएगा, और वहां पर आपको इसके साथ साथ बाकी सारे चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, 5th टॉपिक दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी हम चालू करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब क्या होता है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे हैं वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहे हैं। और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने का मतलब है कि वो हमारा अभी एम्प्लॉय नहीं है। इंटरनली तो हमारा एम्प्लॉय था, लेकिन एक्सटर्नली वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है। तो वर्ड जो यूज होगा वो कैंडिडेट होगा या एप्लीकेंट वर्ड यूज होगा। पहले चीज को ध्यान रखना। इसके अंदर एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमको 10 एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़ने हैं वन बाय वन। तो चलिए बच्चों, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और ये है इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी बार बन चुके हैं और काफी बार बच्चों के गलत भी हुए। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करते हो, ना ही अखबार में करते हो, ना ही मैगजीन में करते हो, ना ही टीवी पे करते हो, ना ही ऑनलाइन करते हो। आप क्या करते हो? अपने ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पे, जो ऑफिस के बाहर, फैक्ट्री के बाहर लगा होता है, वहां पर क्या कर देते हो? नोटिस लगा देते हो कि लोगों की जरूरत है। तो लोग जो भी आमने सामने से गुजरता है वो देखते हैं, वो एक जगह पर असेंबल हो जाते हैं जहां पे वो डेट टाइम सब कुछ स्पेसिफाइड होता है। उसके बाद वो वहां पर आते हैं, उनको जॉब मिल जाती है ऑन द स्पॉट। सिलेक्शन ऑन द स्पॉट हो जाता है ना, क्या नो इफ नो बट फैसला ऑन द स्पॉट, वही वाली बात वहां पर भी होती है। ठीक है, यहां पर बेसिकली कौन सी वैकेंसीज फिल करी जाती है? जो अनस्किल्ड होती है या फिर जो सेमी स्किल्ड होती है, स्किल्ड वाली नहीं होती। कौन कौन सी? सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड वाली होती है।
और ये बहुत ही वेरी इनएक्सपेंसिव सोर्स होती है ढूंढने की, क्योंकि आप सिर्फ नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा रहे हो कि हमको लोग चाहिए। और लास्ट लाइन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दे रखी है, क्या ये कौन सी वैकेंसीज को फिल करती हैं, जब हमारे परमानेंट लोग एब्सेंट हो जाते हैं कुछ, या फिर बहुत जल्दी हमको एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत होती है, तब यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को फॉलो किया जाता है। तो एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आपने सुन तो लिया, समझ में भी आ गया, एक बार नोट से देख लेते हैं तो फाइनल हो जाएगा। क्या दे रखा है, अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल। जो जो जॉब्स चाहिए आपकी नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा। जॉब सीकर जो होते हैं वो आउटसाइड द प्रीमाइस रुकेंगे, देखेंगे कौन सी डेट को आना, और जो सिलेक्शन है वो ऑन स्पॉट हो जाएगा। क्लियर। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किस चीज के लिए फॉलो किया जाता है, फॉर कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है, जब अनएक्सपेक्टेड कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है या कोई बीमार हो जाता है, उसको बोला जाता है कैजुअल वैकेंसी। तब वो भी किस चीज की, स्किल्ड और अनस्किल्ड की, तब हम ये चीज को फॉलो करते हैं। ऐसे वर्कर्स को हम कैजुअल वर्कर्स या फिर बदली वर्कर्स भी बोलते हैं, जो बदलते रहते हैं। ये मेथड बड़ा ही इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होती है, सिर्फ नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाना होता है। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको डबल अंडरलाइन कर लेना। इट इज सुटेबल फॉर फाइलिंग और या फिर फिलिंग, इट इज सुटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज एंड देयर इज अ रश ऑफ वर्क और व्हेन सम परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट। एक बार है ना, एक नंबर में क्वेश्चन आया था, वो केस स्टडी थी, उसके अंदर आपको बताना था कौन कौन से सोर्सेज हैं। उसके अंदर लिखा हुआ था, ये वाली लाइन लिखी हुई थी, filling up casual vacancies when there is a rush of work or when some permanent workers are absent। तो सबको कंफ्यूज हो गया था कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। तो इस स्पेसिफिक लाइन से हमको पता लगा था यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है। ध्यान रखना, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता है तो आपका नुकसान हो सकता है मार्क्स का, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत ही सिंपल है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन नोटिस बोर्ड पर लगाओ और एम्प्लॉयज आएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। ये किस चीज के लिए होता है, कैजुअल वैकेंसीज के लिए होता है, जब अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए, जब काम का रश होता है, लोगों के रश जरूरत होती है, या फिर जब परमानेंट लोग एब्सेंट हो जाते हैं, इनको हम बदली वर्कर्स या कैजुअल वर्कर्स भी बुलाते हैं। क्लियर, ओके। दूसरा पॉइंट क्या आता है, वो आता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। क्या है कैजुअल कॉलर, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि नंबर दो का मतलब समझाता हूं सिंपल वर्ड्स में। मान के चलो हमारे यहाँ 5 लोगों ने अप्लाई किया था, हमने एक को जॉब दी, ठीक है, हमने 5 लोगों के हमारे यहाँ 5 लोगों ने अप्लाई किया था और हमने एक जने को नौकरी दी। तो ऑब्वियस सी बात है 4 को हमने नौकरी नहीं दी होगी, लेकिन 4 का डेटाबेस तो हमारे पास पड़ा होगा ना, है ना, बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं, जब ये पहला पर्सन कभी चला जाता है तो बाकी एप्लीकेशंस को हम कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी वैकेंसी है, क्या आप स्टिल इंटरेस्टेड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, अगर है तो आप प्लीज आइए हमारे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए एक बार फिर। तो नंबर 2 का मतलब होता है कि आपको जो पहले को तो आपने सेलेक्ट कर दिया, वो चला गया, तो बाकी नंबर 2 3 4 पे कौन थे, आप उनको बुलाते हो। क्लियर, तो वही चीज इसके अंदर दे रखी है, एक बार रीड करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, मैनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिसेस। अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स का मतलब क्या होता है, जिन पर हमने ध्यान नहीं दिया या फिर कह लो जो सेलेक्ट नहीं हुए थे, उनका डेटाबेस बना के रखते हैं। और ये जो जॉब सीकर्स होते हैं वैल्यूएबल सोर्स हो जाती है, क्यों, क्योंकि जब वैकेंसीज होती है तो हम इस लिस्ट को स्क्रीन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या इनको भी हम कॉल करके बुलाते हैं कि आप स्टिल इंटरेस्टेड है ना, अगर हाँ तो आप कर सकते हो, ना तो आप नहीं कर सकते हो। क्लियर, इससे क्या होता है, आपके पैसे बहुत ज्यादा बच जाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस है। इसका मैं एग्जांपल, मैं अपना ही एग्जांपल दे सकता हूं, तो हमको बताओ। एक बार क्या हुआ था, मैं किसी स्कूल में जॉब अप्लाई करने के लिए गया था और वहां पर ड्यू टू सैलरी सम नेगोशिएशन हमारे क्लियर नहीं हो पाए थे, और वहां पर मुझे जॉब जो थी वो नहीं मिली थी और किसी पर्सन को जॉब मिल गई थी। तो आई वाज नंबर 2 और नंबर 3 इन द लिस्ट ऑफ सिलेक्शन, बट जॉब किसी और को मिल गई थी। बट हुआ क्या, 1 महीने बाद मेरे पास कॉल आता है कि सर हमारे यहाँ वैकेंसी फिर से हो गई है, जो जिनको हमने सेलेक्ट किया था 1 महीने पहले वो छोड़कर चले गए हैं, क्या आप आज भी इंटरेस्टेड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो इस चीज को बुलाया जाता है कैजुअल कॉलर्स। आप यहाँ पर है ना मेरा नाम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, सक्षम सर को दोबारा कॉल करके बुलाया था, पहली बार में तो किसी और को ले लिया था, दूसरी बार में मुझको बुलाया था, तो इस चक्कर में मैंने तभी ज्वाइन नहीं करी थी ठीक है, लेकिन ये आप मेरा यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हो। क्लियर, ओके।
तीसरा बहुत ही सिंपल और बहुत ही एकदम बेसिक चीज है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम कहाँ कराते हैं? एडवर्टाइजमेंट कराते हैं न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में। बेसिकली यहाँ पर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। क्यों करवाते हैं? जब हमको बहुत ज्यादा लोगों में से चुनना हो, मतलब ऐसा ना हो कि मैं हमको दो तीन में से चुनना हो, दो तीन में से चुनने की कोशिश करोगे, अगर तीनों ही खराब हुए तो फिर एक खराब को चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको वाइडर चॉइस चाहिए, कम से कम 5, 10, 15 लोग अप्लाई करें, उसमें से चुनने का मतलब है कि हाँ आप सब में से बेस्ट चुनोगे, और ऑब्वियस ये बात है 15 में से कोई ना कोई तो बेहतर होगा ही होगा। तो एडवर्टाइजमेंट आप कब कराते हो? जब आपको वाइडर चॉइस चाहिए होती है। तो एक नंबर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विल यू फॉलो व्हेन यू रिक्वायर अ वाइडर चॉइस ऑफ एप्लीकेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? ओके। आगे क्या दे रखा है? बेसिकली यहाँ पर जो सीनियर पोजीशंस होती हैं हम उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक चीज होती है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, सिर्फ हम जॉब के बारे में नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी काफी कुछ बता देते हैं। ठीक है, जैसे आप अखबार में देखते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इतने साल से काम कर रही है, ये उसके फैक्ट्रीज है, ये उसका प्रोडक्शन होता है, और इतनी ज्यादा इतने सालों से काम कर रही है, इसके अंदर ये जॉब पोजीशन खाली है, आप यहाँ पे अप्लाई करो। तो आप जॉब पोजीशन के बारे में भी बताते हो और साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता देते हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग वैकेंसी इज दैट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कैन बी गिवन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जॉब की इंफॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ बता सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो है सिर्फ एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, आप चॉइस मिल जाती है बहुत सारी, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हो। लेकिन एक डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा वो ये है कि जो अनक्वालिफाइड लोग होते हैं या फिर जो अनसुटेबल लोग होते हैं वो भी अप्लाई कर देते हैं इस आस में कि काश हमारी जॉब लग जाए। क्योंकि आपने बुलाया तो सबको है इनवाइट करने के लिए, आपको आपने तो सबको बोला है कि आप अपने रिज्यूम्स, अपने सीवी, अपने एप्लीकेशन हमको दो, हम देखेंगे कौन सा हमको इंटरव्यू के लिए बुलाना है। तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मतलब क्या है? इट में ब्रिंग द फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स, बाढ़ आ जाती है रिस्पॉन्स की, सीवीज की, रिज्यूम्स की, एप्लीकेंट की, और इसमें काफी लोग तो क्या होते हैं, अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं। तो एक सवाल आ सकता है यहाँ पर, अगर मैं एज अ टीचर हूँ 1 मार्क में सवाल दे सकता हूँ कि विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ब्रिंग इन अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स एंड मेनी टाइम्स फ्रॉम क्वाइट अनसुटेबल कैंडिडेट्स। तो इसका आंसर होगा एडवर्टीजमेंट। क्लियर? तो इसमें से मैंने आपको दो जो है ना वो आंसर बता दी, दो क्वेश्चन बना दिए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से। तो ये चीज अब ध्यान रखना। और मैंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी बताया था, थर्ड जो लास्ट वाली लाइन थी कि रश ऑफ वर्क है, परमानेंट वर्क एब्सेंट है, तो कौन सा रिक्रूटमेंट आप फॉलो करेंगे। तो ऐसे लाइन पिक कर करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? ओके। फोर्थ फोर्थ इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बच्चों बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, जहां पर क्या होता है, एम्प्लॉयर्स होते हैं, जहां पे जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं जिनको जॉब चाहिए होते हैं, हम उनका डिमांड और सप्लाई का मिक्स करवाते हैं और उनकी जॉब लगवाते हैं। लेकिन सरकारी काम, और आपको पता है सरकारी काम कितने इफेक्टिव होते हैं, कितने मजेदार होते हैं, कितने एक्यूरेट होते हैं, तो बस वहां पर यहाँ पे बंटादार हो ही जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नमेंट रन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं वहां पर एम्प्लॉयर्स भी आते हैं, जॉब सीकर्स भी आते हैं, वो मिलते हैं, डिमांड सप्लाई को मिलाया जाता है, रिज्यूम सबके मैच करवाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो किसी कंपनी के पास कुछ रिक्वायरमेंट है, तो हम देखते हैं कि जो इन्होंने हमारे पास एप्लीकेशन दी है उसमें किस जॉब के लिए उन्होंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वहां पर उनकी मैचिंग कराते हैं और काम करवा देते हैं। तो वही चीज इसके अंदर दे रखी है, एक बार रीड कर लेते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। ठीक है, कहीं कहीं जगह तो कंपलसरी होता है कि हाँ भाई आपको वैकेंसीज निकालनी ही पड़ेंगी। इसके अंदर क्या होता है, हम डिमांड और सप्लाई बनते हैं जॉब सीकर्स के बीच में और एम्प्लॉयर्स के बीच में। जिसको जॉब चाहिए, जिसको जॉब देनी है, उसके बीच में डिमांड सप्लाई का रोल अदा करते हैं और जॉब दिलवाने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो अप टू डेट नहीं होते हैं, और ऐसे केस में एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। क्लियर? कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी? बहुत बढ़िया। तो हमने अभी तक अपने 4 देख लिए। पहला हमने देखा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नोटिस बोर्ड लगा दो, ठीक है, कैजुअल वर्कर्स के लिए होता है, रश चाहिए, परमानेंट एब्सेंट हो।
दूसरा कैजुअल कॉलर्स, मेरा वाला एग्जांपल, हम अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स को फिर से कॉल करते हैं और देखते हैं कि वो स्टिल इंटरेस्टेड है कि नहीं। तीसरा एडवर्टीजमेंट, जिसके अंदर हमको वाइडर चॉइस चाहिए होती है, हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हमने देखा कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आ सकते हैं और अनसुटेबल कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। चौथा हमने देखा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसके अंदर हम डिमांड सप्लाई का रोल अदा करते हैं, जॉब सीकर्स को एम्प्लॉयर से मिलाते हैं और काम हो जाता है। डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अप टू डेट नहीं होते हैं। क्लियर, ओके। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है हमारा, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आई रिपीट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बच्चों प्लेसमेंट एजेंसीज बेसिकली प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, प्राइवेट ऑफिसेस होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो छोटे लेवल की जॉब्स के लिए आपसे सीवीज मंगाती हैं और अपने एम्प्लॉयर से रिक्वायरमेंट मांगती है कि आपको कौन कौन सी जॉब की जरूरत है और दोनों को मिलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो मैं एक प्लेसमेंट एजेंसी हूँ, आप मेरे पास आए कि सर हमारी जॉब लगवा दो, ठीक है। मेरे पास एम्प्लॉयर्स भी आते हैं कि यार हमारे यहाँ वैकेंसी है इस पर्टिकुलर के, आपके पास अगर कोई सीवी वगैरह आए, रिज्यूम आए, कोई कैंडिडेट्स आए तो हमको जरूर बताना, हमको ऐसे लोगों की जरूरत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन दोनों को मिला रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट वाला हो गया, प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट हो गई, ठीक है। तो मैं उन दोनों को मिला रहा हूं और बदले में अपनी फीस चार्ज कर रहा हूं। इनको कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है। मैं आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो मेरी फीस पक्की, अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो उनको फीस तब भी मिलेगी, ऑब्वियसली बात है, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितना सेलेक्ट होने के बाद मिलती है। और मैनेजमेंट कंसल्टेंट के अंदर क्या दे रखा है, बेसिकली ये होती है हायर पोजीशन, जैसे मिडिल लेवल और लोअर लेवल, मिडिल लेवल और हायर लेवल होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर्स, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, ये उन लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पोजीशन के लिए वो होते हैं हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या कह सकते हैं, छोटे लेवल की, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजर लेवल की जॉब्स होती है। मैनेजमेंट कंसल्ट के अंदर मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल पे होती है। सेम यही काम करते हैं, इनके पास डेटाबेस होता है लोगों का एज पर देयर क्वालिफिकेशंस, और जो जब भी कंपनी इनके पास आती है कि हमको एक मैनेजर चाहिए या फिर सीनियर पोजीशन का बंदा चाहिए, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट उनको रिकमेंड करते हैं कि आप इन एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो प्लेसमेंट एजेंसी छोटे लोग होते हैं, जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को मिलवाते हैं, अपनी फीस चार्ज कर लेते हैं। और मैनेजमेंट कंसल्ट क्या होता है, जो टेक्निकल पोजीशन होती हैं मिडिल लेवल और हायर लेवल पर, उनको मिलाते हैं, जैसे प्रोफेशनल्स हो गए, वकील हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, सीईओ हो गए, वगैरह वगैरह। क्लियर, रीड करें एक बार, चलो क्या देखा, प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ह्यूमन पर्सनल का मतलब होता है लोगों की डिमांड और सप्लाई को मैच करते हैं। ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज का बायोडेटा कंबाइन करके रखते हैं और रिकमेंड करते हैं क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स होते हैं इनके, जो क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली होते हैं कंपनीज, उनको वो क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आपके यहाँ ये एम्प्लॉय ठीक रहेगा, यहाँ क्या ये एम्प्लॉय ठीक रहेगा, आप इंटरव्यू लो, अगर लगता है तो सेलेक्ट करना, ठीक है। और बदले में क्या करते हैं, वो फीस को चार्ज करते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो होती है वो किस पोजीशन के लिए होती है, बेसिकली सीनियर पोजीशन के लिए होती है, जैसे मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल के लिए। इसके अंदर हम टेक्निकल प्रोफेशनल या फिर मैनेजर प्रोफेशनल को हम चुनते हैं। ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होती है लोगों का डेटाबेस बना के रखती है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन, उनके क्या स्किल्स हैं, और उनके बिहाफ पर वो आगे अप्लाई करवा देते हैं। क्लियर, कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइए बच्चों। ओके, आगे बढ़े। ओके, 6 पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। बहुत ही सिंपल है, आजकल जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है कि आप एडवर्टाइजमेंट टीवी पे करवा रहे जॉब्स की। जैसे आता ना, पहले जो म्यूजिक चैनल आते थे, जो पहले के जमाने जो लोकल केबल होते थे, वो जो म्यूजिक आता था उसके नीचे एक स्ट्रिप चलती रहती थी एडवर्टाइजमेंट की कि हाँ भाई ये हमारी कंपनी है, ये लोग चाहिए। तो आजकल ये और भी ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है, लोकल जो केबल्स चैनल होते हैं उसमें वहां पर अपने एप्लीकेशंस देते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट ओवर द टेलीविजन इज गेनिंग इंपॉर्टेंस दीस डेज। द डिटेल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, द क्वालिटीज रिक्वायर्ड, और प्लस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ये सारी चीजें बताई जाती है। पहला, क्या काम करवाना है, दूसरा क्या क्वालिटीज हमको ऐसे एम्प्लॉयज में चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और तीसरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये सारी चीजें हम टेलीविजन में भी बता देते हैं। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, अगला क्या हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत ही सिंपल है, क्या है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। ये चीज हम सबको पता है क्या होता है, या तो हमको पता है या फिर हमने कहीं ना कहीं इसको देखा।
क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। जो कॉलेजेस होते हैं और इनके यहाँ जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, फिर जिनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, कोर्स खत्म हो जाता है, तो एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम फाइनल एग्जाम से जस्ट पहले कौन आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, कंपनीज आती हैं वहां के लोगों को, वहां के स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। इस चीज को बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने अगर थ्री इडियट्स मूवी देखी है तो आपने देखा होगा वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाता अपनी सारी अंगूठियां उतार के। वो आपने मेम्स देखा, हाँ भाई सैलरी कितनी लोगे डिस्कस कर लें, वो मेम याद है आपको थोड़ा बहुत? अगर नहीं याद है तो आप देखना जरूर। थ्री इडियट्स के अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। कंपनीज आती हैं, लोग आते हैं आपके यहाँ, आपके इंटरव्यूज लेते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके कॉलेज के अंदर, और वहां से आपको सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनकी कंपनी से टाई अप होता है, और हर साल जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, पास आउट होते हैं, तब वो मिलाते हैं और जॉब वगैरह लगवाते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? तो इस चीज को बुलाया जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। रीड करते हैं। कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली कौन कौन से, इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट के लोग, बिकम पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल जॉब्स। Many big organizations maintain a close liaison. Liaison का मतलब होता है bonding agreement with universities, vocational school and management institutes to require qualified personnel for various jobs. उनके संग टाई अप होता है कि हम अलग अलग लोगों को हायर कर पाए। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। तो यही चीज है हमारी कैंपस रिक्रूटमेंट। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पर होल्ड रखेंगे। मैं नहीं चाहता कि सेशन जबरदस्ती का लंबा हो। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को भी कंप्लीट कर लेंगे, वरना मैं अभी कंप्लीट कराऊंगा तो काफी लेंथी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो। तो अभी तक हमने 7 पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नोटिस बोर्ड वाला। दूसरा हमारा क्या था, कैजुअल कॉल है, जिसके अंदर बताया था कि मेरे संग ये हुआ था, फिर से कॉल किया था। तीसरा क्या पढ़ा था हमने, एडवर्टीजमेंट। चौथा हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पांचवा हमने पढ़ा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। छठा हमने कौन सा पढ़ा था, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। और सातवां हमने पढ़ा कैंपस रिक्रूटमेंट। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे बचे हुए हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और प्लस उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।